नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों है करंट अफेयर, दूसरा टॉपिक दोस्तों है भारतीय संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान में आज हम लोग मौलिक अधिकार के प्रश्नों को देखेंगे। और तीसरा टॉपिक दोस्तों है बायोलॉजी। बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी दोस्तों हम लोग मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए साथियों, आज है 13 दिसंबर 2025 और 13 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की काउंसिल का तीसरा संस्करण शुरू किया गया? तो साथियों, ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने जल क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और दोस्तों भारत विन पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों, ये CR पाटिल ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो साथियों, ये बिहार राज्य ने शुरू की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारतीय भाषा उत्सव 2025 मनाया गया? तो साथियों, ये नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से किस राज्य में जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की जाएगी? तो साथियों, ये आपके पंजाब राज्य में लॉन्च की जाएगी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो साथियों, ये मध्य प्रदेश को किया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस देश में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, संपन्न पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो साथियों, ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में शिवराज पाटिल का 90 साल की आयु में निधन हो गया, वे साथियों कौन थे? तो साथियों, वे राजनेता थे। ठीक है, चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है अब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के दोस्तों 10 क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइएगा, संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो साथियों, ये भाग 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताने का प्रयास करिएगा, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, अनुच्छेद 14 है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया? साथियों, ये संपत्ति का अधिकार है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा है? बताइएगा, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा है? तो साथियों, ये अनुच्छेद 32 को कहा है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों, मैं कहूँगा संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो साथियों, ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है? तो साथियों, ये भाग 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? बताइएगा, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो साथियों, ये अनुच्छेद ए जो है
ये बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, संवैधानिक उपचार के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, बताने का प्रयास करिएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो साथियों ये अनुच्छेद 32 है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश किस नीति निदेशक तत्व में है, बताने का प्रयास करिएगा, किस अनुच्छेद में है। राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश किस नीति निदेशक तत्व में है, तो साथियों ये अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला टॉपिक अब हम लोग का है मानव शरीर यानी दोस्तों ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों ये यकृत है यानी लीवर है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, रक्त के थक्के जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त के थक्के जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं, तो मैं कहूँगा साथियों ये प्लेटलेट यानी दोस्तों अणुकणिकाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मनुष्यों में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बताइएगा मनुष्यों में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो साथियों ये 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और आसन नियंत्रित करता है, बताइएगा मस्तिष्क का कौन सा भाग है संतुलन और आसन नियंत्रित करता है, तो साथियों ये सेरिबेलम है यानी दोस्तों लघु मस्तिष्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो साथियों ये किडनी जो है ये मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, श्वसन के दौरान फेफड़ों में कौन सी गैस का आदान प्रदान होता है, श्वसन के दौरान फेफड़ों में कौन सी गैस का आदान प्रदान होता है, साथियों ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव हृदय का कौन सा भाग शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है, मानव हृदय का कौन सा भाग शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है, तो साथियों ये बायां निलय जो है ये रक्त भेजता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो साथियों ये विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है, बताने का प्रयास करिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है, तो मैं कहूँगा साथियों ये अग्नाशय करता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो मैं कहूँगा साथियों ये नेफ्रॉन है। आपको पता है दोस्तों नेफ्रॉन जो है ये रक्त छानकर मूत्र बनाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।